नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ अपडेट पर। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं की। 1.5 महीने से भूख से लड़ता आदमी अब लाचार हो चला है। उम्मीद की कोई किरण कहीं से आती दिखाई नहीं देती है। दिखाई दे भी तो कैसे? सरकार और समाज से भी लोग पहले उन्हीं को संभाल लें जिनका ठौर ठिकाना है, क्योंकि हम तो ठहरे परदेसी, ना कोई घर है और ना कोई ठिकाना। कोई भी राहत बिना नाम और पते के, बिना घर और ठिकाने के आखिर हमारे पास तक पहुंचेगी भी तो भला कैसे? प्रवासी मजदूर अनेक पीड़ाओं, परेशानियों और आशंकाओं को ऐसे सह रहे हैं जैसे वह धरती पर न होकर मंगल ग्रह पर जाकर फंस गए हों। कोरोना महामारी की मुसीबत ने जैसे ही पैर पसारे, वैसे ही कारखाना मालिक ने हाथ खड़े कर दिए और दूसरी तरफ मकान मालिक ने कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। अब कहां जाएं? घर जाने के लिए सड़क पर निकले तो कोई वाहन नहीं है, पैदल कूच किया तो पुलिस ने लठिया दिया। इसी जद्दोजहद में 45 दिन बिता लिए, लेकिन अब तो लगने लगा कि महामारी कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। जैसे भी हो, घर तक पहुंचे बिना जीवन का संकट दूर नहीं होगा। मन में ठान लिया और चलने की पक्की तैयारी कर ली। गुड़गांव से पटना बिहार तक सफर की कुल लंबाई 1100 यानी कि 1100 किलोमीटर, एक तरह से आधा हिंदुस्तान। 2 पैरों के बूते पर तो शायद घर तक पहुंचते पहुंचते बाकी बची जान ही ना निकल जाए, इसलिए सोचा साइकिल का बंदोबस्त कर लें। मोबाइल फोन बेचकर किसी तरह से साइकिल खरीद ली और 38 से 40 तापमान की चिंता किए बगैर कैरियर पर पोटली बांधकर तड़के 3 बजे निकल दिए पूरब दिशा की ओर। लेकिन 7 बजते बजते गला सूखने लगा, पेट से भूख की आवाजें आने लगीं। अंटी में मौजूद चंद रुपयों की रोकड़ पहले ही जवाब दे चुकी है। मौत की महामारी मुंह फैलाए सामने खड़ी है, लेकिन उससे पहले खाकी वर्दी के बैरियर ने डंडा लहराते हुए दूर से ही रुकने का इशारा किया। यहां पर इतने दिनों का अनुभव काम आया और साइकिलों को गांव की पगडंडियों की तरफ मोड़ दिया। लॉकडाउन में सबसे भयावह तस्वीर प्रवासी मजदूरों की है। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों के लिए जान जोखिम में डालकर अपने घर रवाना होने के अलावा कोई चारा नहीं है। सिरसागंज पहुंचे प्रवासी मजदूरों को ग्रामवासियों ने हिम्मत बंधाई। निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था अपनी रसोई ने भी सहयोग किया। गांव के सचिन प्रताप सिंह नाम के युवक ने नगर पालिका अध्यक्ष सोनी शिवरी को इन मजदूरों के बारे में सूचित किया। चेयरमैन अपनी टीम को लेकर मदद के लिए पहुंच गए और खाने और विश्राम की व्यवस्था की, साथ ही साथ आगे के लिए वाहन के इंतजाम का भरोसा भी दिया। राम मनोहर। कहाँ से आ रहे हो? हरियाणा से। कौन सी जगह से? गुड़गांव से। राजीव नगर। अच्छा, तो कब चले थे वहाँ से? वहाँ से 3 बजे सुबह भोर में। अच्छा, जाना कहाँ है? बिहार पटना। पटना जाना है। अच्छा, कितने लोग आप लोग? 9 आदमी। 9 आदमी। और भी हैं पीछे कुछ जी लोग? 2 हैं। 2 पीछे हैं। 2 और भी हैं। अच्छा, कब तक पहुँचेंगे आप लोग? अब देखिए सर, अब जैसा सुविधा मिले वैसे ही चाहेगा आदमी। क्या बताया जाए। अभी तो ये साइकिल वाइकिल कैसे आपने व्यवस्था की है? मोबाइल बेच के सर, पैसा नहीं था। हाँ जी। तो वहाँ मालिक ने नहीं दिया कोई पैसा? कोई पैसा नहीं। 1.5 महीना से तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। अच्छा, काय की फैक्ट्री थी? ये कपड़ा का फैक्ट्री था। अच्छा जी।